अकेले हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। घरों में अपने आप को महदूद रखे। मैरिजेस हॉल हमने ऑलरेडी बंद कर दिए है, तफरीही मुकामात है उसको हमने बंद कर दिए है कि ये जो वबा है इसको हम सही तरीके से डील कर ले और हम ज्यादा नुकसान न उठा। शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट और जो होटल्स होंगे वो रात 10 बजे बंद किए जाएंगे। मेडिसिन की शॉप्स और ग्रॉसरीज की जो होंगी वो खुली रहेंगी। क्वारंटीन की जो फैसिलिटीज़ हैं उसको बेहतर किया जाएगा। बलूचिस्तान गवर्नमेंट है उसके साथ ताफ्तान में कि अपना कैंप कायम करें या उनको फैसिलिटेट करें। ताफ्तान के अंदर ना तो ये वायरल पैदा हुआ है ना बलूचिस्तान में हुआ है। चूंकि ज़ायरीन कुंभ से और मुख्तलिफ इलाकों से आए थे, एक्सपेक्टेड था कि इनके अंदर वो वायरल होगा। मेहरबानी करके इसको एक स्प्रेडिंग पॉइंट ना बनाएं और ताफ्तान के अंदर जितने भी ज़ायरीन पहले दिन से लेके आज तक ये कन्फाइंड रहे हैं। We're easing towards a self-imposed and government-advised lockdown and containment approach, जो कि हम चाहते हैं कि पूरा मुल्क में हो। जो डेली वेज अर्नर्स है, ये हुकूमत सिंध का जिम्मेदारी है। हम आपको संभालेंगे, हम आप तक खाना पहुंचाएंगे, राशंस पहुंचाएंगे। It should not be allowed to fire any daily wage workers at this point in time. कौमी सलामती कमेटी के फैसलों, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के अहकामात पर अमल दरामद के लिए अफवाज पाकिस्तान पूरी तरह मुतहर्रिक और एक जामे हिकमत अमली के तहत वफाक और सूबों के साथ मिलकर इस वबा पर काबू पाने के लिए पहले दिन से इन एक्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज भी इमरजेंसी है पाकिस्तान में और इमरजेंसी सेहत की इमरजेंसी है जो कि आपने हमने मिल के ये जंग लड़नी है कोरोना के ख़िलाफ़। और पाकिस्तान की कौम एक बाहिम्मत कौम है, हमेशा की तरह अब भी इस जो एक वबा है इसका भी मुकाबला पाकिस्तान की आवाम करेंगे और ज़रूर करेंगे। इससे पहले कि हम आपको बताएं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, पूरी तरह से अपडेट्स जो हैं वो आ रही हैं और अब तक की जो कंफर्म्ड केसेस हैं, जो हुकूमत पाकिस्तान के जारी आदाद व शुमार हैं, 381 के करीब जो हैं वो कंफर्म्ड केसेस हैं। और इसके साथ जो रिपोर्टेड डेथ्स हैं, जो अमवात वाक़ई हुई हैं, वो 2 हुई हैं, दोनों के पीके में हुई हैं। एक शख्स दुबई से आया था और एक शख्स जो है वो सऊदी अरब से आया था। जो 2 बाकी लोग कुछ आए हैं, कुछ दे खान में हैं और कुछ जो बाकी हैं उनमें बरतानिया से भी एक शख्स था जो कि पाकिस्तान आया था और उसके भाई को भी कोरोना वायरस का वो शिकार हुआ। इस तरह एक जो बुनेर में खातून सामने आई हैं वो काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि वो उनका कोई कांटेक्ट कहीं बाहर से नहीं था और वो कोरोना वायरस में मुब्तला दिखाई दी हैं। ये हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अपने फिगर्स और उनकी डिटेल्स हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये एक परेशान कुन बात इसलिए है कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि ये वबा तेज़ी से फैल रही है। मैं ज़रूर आपको ये बताना चाहती हूँ कि इटली के हवाले से, इटली के अंदर जो आखिरी अशरा था फरवरी का, उसमें रिपोर्ट्स आई कोरोना की और हुकूमत ने, इटली की हुकूमत ने ये कह दिया कि आप पूरी तरह से अपने आप को मोहतात रखें। लोगों को कहा कि वो घरों से बाहर मत निकलें, लेकिन लोगों ने एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद नहीं किया। लोग उसी तरह से बाज़ारों में जाते रहे, लोगों से मिलते मिलाते रहे, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं एहतियाती तदाबीर पर पूरी तरह से अमल नहीं कर रहे हैं। और ये देखा आपने कि 9 मार्च तक सूरत हाल ये हो गई कि एक ही दिन में कई 100 अफराद जो हैं वो इटली में उनकी डेथ्स होना शुरू हो गई। और आज सूरत हाल ये कि 2978 अफराद जो हैं वो लुक़मा अजल बन चुके हैं। तो कहने का मकसद ये है कि डरना नहीं है, घबराना नहीं है, लेकिन एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को अलग थलग रखना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को घरों में महदूद कर देना बहुत ज़रूरी है। लॉकडाउन नहीं है, लेकिन लॉकडाउन होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हमें अगर कंप्लीट लॉकडाउन नज़र आ रहा है और बेहतरीन चीज़ें नज़र आ रही हैं तो वो सूबा सिंध के अंदर नज़र आ रही है। और कराची में आज हमने देखा रेंजर्स की निगरानी में कोई बाजार नहीं खुला, लोग नहीं निकले, लोगों ने अपने आप को घरों के अंदर महदूद किया है और अपने आप को महफूज किया है। ये कोई गलत बात नहीं है अगर आप घर के अंदर बैठेंगे। 10,000 बिस्तरों का जो अस्पताल है वो सूबा सिंध में एक्सपो सेंटर के अंदर बनाने की कोशिश की जा रही है और उसका आगाज हो गया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तारीफ करना और हुकूमत सिंध की तारीफ करना यूं जरूरी है ताकि बाकी लोग भी इस पर अमल दरामद करें। वो कहते हैं कि जो रोजमर्रा दिहाड़ीदार मजदूर है उसको
भी तनख्वाह मिलेगी। 3 अरब रुपए का फंड जारी किया गया है, 20 लाख अफराद के लिए राशन तैयार किया गया है। तो ये वो इकदाम हैं जो बाकी सूबों को करने हैं। और यहाँ ताफ्तान की सूरत हाल अभी तक वैसी की वैसी है। जाम कमाल साहब की अपील आपने सुनी है, और इसी तरह से आपने सुना होगा कि डीजी खान के अंदर भी कोई ज्यादा सूरत हाल बेहतर नहीं है। हम सब पाकिस्तानी हैं और हम सबको मिलके इससे लड़ना है। वो पंजाब में हो, वो डीजी खान में हो, वो सिंध में हो, सक्कर में हो, कहीं भी हो, हमने इन सब से मुकाबला पाकिस्तानी बन के करना है। और यही वो चीज़ है जिसका कि हमने आज प्रचार करना है। मेरे प्रोग्राम का जो मौजू है आज वो ये है कि आज हमने उलमाए कराम को इकट्ठा किया है, और इसलिए कि कल जुम्मा है और जुम्मे के खुतबात होने हैं। खुतबात के अंदर हमारा जो मिंबर है उसका किरदार क्या होना चाहिए, हमारा इस्लाम क्या कहता है, शरीयत क्या कहती है एहतियाती तदाबीर के हवाले से, और इल्म की रोशनी के अंदर, जो कि हमारे मजहब का एक बहुत बड़ा खासा है कि हमने इल्म का प्रचार करना है, हमने जहालत नहीं फैलानी है, अफवाहों पे यकीन नहीं रखना है। तो उलमा का किरदार क्या होना चाहिए? आपने देखा होगा इस वक्त खाना खुदा यानी खाना काबा के अंदर तवाफ पे पाबंदी है, और बिल्कुल सही है, क्योंकि इस बात को मद्देनजर रखा गया है कि लोगों को महफूज किया जाए। वो जगह जहां पे तिल धरने की जगह नहीं होती थी, जिसमें कि करबला के मनाजिर आपने देखे होंगे, आपने खाना खुदा के साथ साथ रोज़ा रसूल के मनाजिर आपने देखे होंगे। इसी तरह से आपने मस्जिदों, मंदिरों, बहुत सी जगह जो कि हर वक्त जो है भरी रहती थी, वो खाली इसलिए है कि लोग अपने आप को मोहतात रख रहे हैं, और इसके साथ साथ ये कि दुआ जरूर करें मगर साथ में दवा भी करनी है। वेटिकन सिटी के आपने मनाजिर देखे कि पॉप वहां पे खड़े हैं, बिल्कुल खाली मनाजिर है जहां पे बहुत रश होता है। इसी तरह से बड़ी बड़ी जितनी भी बड़ी मसाजिद है वो भी खाली हैं। तो इसका मतलब ये है कि खुद को महफूज रखना है। हमारे साथ आज एक बहुत मोतबर पैनल है जिसकी बातों को आपने गौर से सुनना है, और पाकिस्तान में लोग उलमा को सुनते हैं, समझते हैं। हमारे साथ जनाब किबला डॉक्टर किबला अयाज साहब जो कि चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल है, बहुत शुक्रिया किबला आपकी तशरीफ आवरी का। हमारे साथ होंगे जनाब अल्लामा अमीन शहीदी साहब, कराची से एक बड़ा नाम है और एक बहुत मजहबी स्कॉलर है, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का भी। और हमारे साथ है जनाब अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, उलमा काउंसिल ने एक बहुत अच्छा बयान भी जारी किया है, लाहौर से मैं ज्वाइन कर रहे हैं। अल्लामा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले किबला आपसे शुरू करना चाहती हूँ कि इस वक्त इसको जाहिर है कि हमारा एक नज़रिया है कि हम कहते हैं अज़ाब इलाही है, क्या हम इसको सिर्फ अज़ाब इलाही के तनाजुर में देखेंगे या हमने इसके लिए करना क्या है, इस्लाम हमें कहता क्या है इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सवाल आया आपकी तरफ से। ये एक आजमाइश की घड़ी है जी, इब्तिला है, इम्तिहान है, और इस किस्म के इम्तिहानात कौमों पर आते हैं। ज़रूरत इस बात की होती है कि हम जुर्रत के साथ, इस्तिकामत के साथ रुजू इल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करके, और फिर इलाज और एहतियाती तदाबीर, इन तमाम को मिलाकर हम आगे बढ़ें। अब ये मतलब इसके अंदर ये नहीं हमें करना चाहिए कि चूंकि अब अजाब आ गया है तो हम सिर्फ इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, बिल्कुल वो ज़रूरी है, लेकिन दवा की तरफ नहीं जाना, एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए आपके ख्याल में? इम्तिहान है जी, आजमाइश है, और आजमाइश को फिर आपने रिएक्ट करना है जुर्रत और इस्तिकामत के साथ, एक ऐसे अंदाज में कि जो जिंदा कौमों का वतीरा होता है। बिल्कुल। अल्लामा अमीन शहीदी साहब आप क्या कहेंगे इस बारे में, क्योंकि हमने हदीसे मुबारका सुनी है इस बारे में कि अगर कहीं पे वबा हो तो वहाँ दाखिल मत हो, और अगर वबा आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ पे वबा हो तो अपने आप को महदूद करें, और जहाँ पे वबा फैली है वहाँ मत जाएं। ये हमने हदीसे मुबारका जो है वो सुनी है। आप क्या कहते हैं, क्या क्या एहतियाती तदाबीर शहरियों को इख्तियार करनी चाहिए, और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, जो भी इस शहर इस मुल्क में बसता है उस सब के लिए क्या हमें मजहब कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने बड़े अहम मौजू पर आज गुफ्तगू रखी है। देखिए, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि कोरोना वायरस के इस बीमारी को या वबा को अजाब का नाम दिया जाए, मैं समझता हूँ कि अल्लाह की जगह बैठकर, अल्लाह के मसनद पर बैठकर इस तरह की बात अगर कोई करता है तो ये दुरुस्त नहीं है। ये आम तौर पर बीमारियां हर दौर में आती हैं, वबाएं भी हर दौर में आती रही हैं। उन वबाओं और बीमारियों के इलाज का तरीका अल्लाह ने अपनी किताब में भी और रसूल करीम ने अपनी अहादीस में भी हमें सिखाई है, हमें रास्ता बताया है। लिहाजा इसको आजमाइश समझना चाहिए, और आजमाइश होने के नाते अगर हम देखें तो ये आजमाइश उन बीमारों के लिए भी है जिन लोगों को इस वक्त कोरोना वायरस लग चुका है, उन शहरियों के लिए भी है जिन्हें अभी वायरस नहीं लगा,
उन लोगों के लिए भी है जो इन बीमारों की खिदमत करते हैं, उन लोगों के लिए भी है जो इन बीमारों के इलाज मुआलजे के लिए जहमतें उठाते हैं। ये आजमाइश सबके लिए है। इस आजमाइश में अब हमें ये देखना है कि हमने मिनहे से कौम भी और मिनहे से फर्द भी क्या किरदार अदा करना है। एक आलिम दीन का क्या किरदार है, एक सियासतदान का क्या किरदार है, हुक्मरान का क्या किरदार है, डॉक्टर का क्या किरदार है, नर्स का क्या किरदार है, खुद बीमार का क्या किरदार है, उस घर वालों का क्या किरदार है जिसमें एक कोरोना का वायरस ज़दा शख्स बीमार पड़ा हुआ है। लिहाजा इस हवाले से हमें हर शख्स के किरदार का तयन करना चाहिए। अब अगर हम अफसोस के साथ ये देखते हैं कि इस वक्त जो है खुद टीवी के अंदर भी मुख्तलिफ लोग इसको भी अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मैं ये नुक्ता जरूर कहना चाहूंगा कि मेरा ख्याल है तमाम मीडिया हाउसेस को ये कोशिश करनी चाहिए कि कोरोना वायरस के हवाले से जितने भी इसके बाद टॉक शोज होते हैं उसमें या माहिरीन को बुलाएं जो आकर लोगों को तालीम दें, उनको बताएं कैसे बचना है, उनको रोज रोज बताया करें ताकि जिन्होंने नहीं सुना उन तक भी ये बात पहुंचे और वो एहतियाती तदाबीर कर सकें। दूसरा, उन लोगों को बुलाएं जो कौम को हौसला दें, इख्तिलाफ में न डालें, कंफ्यूज न करें, उनके हौसले पस्त न करें, बल्कि उनको उम्मीद दिलाएं, उनके अंदर हौसला पैदा करें। सही बात है अल्लामा साहब, लेकिन उसके साथ साथ सूरत हाल का मुकाबला तब हो सकता है जब हम अल्लामा साहब बिल्कुल, लेकिन जहां जहां हमें कमजोरियां नजर आए वो भी हमने दिखानी है सर, जो हमें कमजोरियां ताकि उसको पॉइंट आउट किया जाए और उसकी फौरन दुरुस्तगी की जाए। तो ताहिर अशरफी साहब आप क्या कहते हैं? बड़ा अच्छा ये आपने कहा कि मुसाफे की बजाय जुबानी अस्सलाम वालेकुम तक महदूद रखे। बताइएगा उलमा काउंसिल ने जो एक पूरा बयान जारी किया है उसकी तफसीलात क्या है और उसकी क्या अहमियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बहुत शुक्रिया। देखिए किबला याद साहब ने भी और अल्लामा अमीन शहीदी साहब ने जो बातें कही हैं मैं समझता हूँ ये बहुत दुरुस्त है। हमें अल्लाह पर तवक्कुल के साथ एहतियाती तदाबीर को भी इख्तियार करना है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि वही हमारा खालिक व मालिक है, राजिक है, मुश्किलों से निकालने वाला है, हमारी हाजतों को पूरा करने वाला है, शफा उसी के हाथ में है। लेकिन जो एहतियाती तदाबीर है वो भी तो उसकी अता करता है ना, उसी ने इंसान को इल्म दिया है और उस इल्म के बदले में के नतीजे में हम ये समझते हैं कि इन चीजों को इख्तियार कर लें। तो असबाब के दायरे में वो चीजें इख्तियार करना, इसमें कोई तवक्कुल अल्लाह के भी खिलाफ नहीं, शरीयत के भी खिलाफ नहीं है। इसलिए हमने कहा कल जुमा आ रहा है, आज भी हमने अपील की है कि लोग अपने घरों से वुजू करके आए ताकि हर कोई अपने घर से जब वुजू करके आएगा, साफ सुथरा अपने घर से होके आएगा, तो वो जो एक खौफ है कि एक से दूसरे को पानी लग जाए या वो भी खत्म हो जाएगा। मसाजिद के अंदर माशाअल्लाह सफाई का, ततहीर का बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं और किए जा रहे हैं। इसी तरह हमने गुजारिश की है, जैसा मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने भी कहा और हजरात भी कह रहे हैं कि आप सुन्नतें घर में पढ़ के आए, और घर में सुन्नत पढ़ना सुन्नत है। अच्छा। और वापस जाके आप सुन्नत जो है जुमे के बाद की या नमाज के बाद की वो घर में अदा कर लें। मुसाफा करने की बजाय, चूंकि सारे माहिरीन, खुद सदर मुमलिकत ने कल बताया कि वो चाइना से होकर आए हैं, तो उन्होंने कहा कि पहला स्टेप यही है कि इसको आप मुसाफा से गुरेज करें। तो मुसाफा की बजाय आप अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कह दें, दिल पे हाथ रख के इशारा कर ले, तो ये भी काफी है, इसमें कोई गैर शरई काम नहीं है। अच्छा। और इसी तरह आप जो है बड़े मजहबी इज्तिमात, खुद हमारी पाकिस्तान उलमा कौंसिल की पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस 5वीं थी जिसमें तकरीबन 5000 उलमा आ रहे थे, पूरी इस्लामी दुनिया से लोग आ रहे थे, हमने कैंसिल की है। तो नमाज के अलावा जो ऐसे इज्तिमात हैं, सियासी हों मजहबी हों, उनको आप मुलतवी करते हैं, उनको महदूद किया जा रहा है। जरूरी है। ताहिर अशरफी साहब आपके माइक का शायद कोई मसला है, मैं दोबारा आपके पास आती हूँ। आपके माइक की आवाज का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, शायद थोड़ा नीचे आपको करना पड़ेगा। लेकिन किबला जो बात की है अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने, क्या इस्लाम के अंदर ये गुंजाइश मौजूद है कि अगर इस तरह की सिचुएशन है तो आप मस्जिद ना जाएं नमाज पढ़ने के लिए, आप घर पे पढ़ सकते हैं नमाज, इसकी गुंजाइश मौजूद है? इस वक्त की जो सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर है और उसमें जो एहतियाती तदाबीर मतलूब हैं, तो उसमें तो ये है कि ये कोरोना वायरस जो है ये ज़्यादा इज्तिमा से, लोगों के मिलने जुलने से ये फैल जाता है।
तो अब हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि इज्तिमात को महदूद से महदूद कर दे, जहाँ तक ज़रूरत हो उससे ज़्यादा हम इज्तिमा ना बनाएं। तो उसमें जो एहतियाती तदाबीर इस वक्त तजवीज़ की गई हैं पाकिस्तान उलमा कौंसिल की तरफ से और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की तरफ से और हज़रत मौलाना तकी उस्मानी साहब और दीगर जय्यद उलमा की तरफ से, कि सुनते हम घरों में पढ़ें, ठीक, फ़र्ज़ नमाज में भी हम फासले में रहें, जुमे की नमाज में जो पहले तकरीर होती थी खुतबे से पहले, उस तकरीर की कोई ज़रूरत नहीं है, नमाज भी मुख्तसर कर दे, खुतबा भी मुख्तसर कर दे और हाथ मिलाने से या गले मिलाने से एहतराज करें, सिर्फ अस्सलाम अलैकुम कहें, सीने पर हाथ रखें और मोहब्बत और एहतराम का इजहार इस तरीके से करें। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एहतियाती तदाबीर काफ़ी हद तक इस मसले को हम कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएं। बिल्कुल। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के फौरन बाद अब इस पे जरूर बात करेंगे। हमारा एक कल्चर और हमारा जो मजहब है उसमें मेल जोल है, और खास करके जुम्मे के दिन के लिए, और हमने ये प्रोग्राम खास करके इसलिए रखा है कि कल जब आप सब लोग अपनी अपनी मस्जिदों की तरफ जाए नमाज पढ़ने के लिए, तो ये तमाम जय्यद उलमा जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और जो जिनका नाम लिया है डॉक्टर क़िबला अयाज साहब ने, उनकी जो हिफाजती तदाबीर हैं और उनके जो अहकामात हैं उनको आप जरूर गौर से सुन के जाइएगा। हम वापस आएंगे और वापस आने के बाद हम ये जरूर बात करेंगे कि रियासत के क्या फराइज हैं अपने शहरियों के लिए इस्लाम की और मजहब के पॉइंट ऑफ व्यू से, और शहरियों के क्या फराइज हैं रियासत के लिए और अपनी दूसरी जो उनके साथ रहने वाली अवाम है अफराद के साथ, उनके बारे में। तो एक छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दो फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि जुमा है, इज्तिमात जो है जुमे के, उनसे इज्तनाब किस हद तक मुमकिन है या हम उससे इज्तनाब कर सकते हैं। तो शहीदी साहब, आप क्या कहते हैं कि कल के जो इज्तिमात हैं और इसके बाद के, क्योंकि कम से कम एक महीना और हमें इन सारी चीज़ों को फॉलो करना है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, इस हवाले से सबसे अहम बात यह है कि ये वबा इस वक्त पूरी दुनिया को मुतासर कर चुकी है, और हमने अमलन देखा कि सऊदी अरब के अंदर जमात की नमाजों पर मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के अलावा पाबंदी लग गई। इसी तरह से ईरान के अंदर जुमे की नमाजों पर पाबंदी लग गई। इसी तरह से जो बड़े बड़े हरम थे वो बंद कर दिए गए। उसकी बुनियादी वजह इस्लाम ही का हुक्म है, कोई खौफ नहीं। इस्लाम कहता है ला ज़रर वला ज़रार फिल इस्लाम। इसी तरह से इस्लाम जो है ज़रर और दफ़ ज़रर का हुक्म देता है। जब कोई नुकसान का अंदेशा हो तो वहां पर रुकने का हुक्म देता है। अगर कोई मरीज डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर उससे कहे कि फलान चीज तुमने नहीं खानी, तो इस्लाम कहता है कि डॉक्टर का ये कहना तुम्हारे लिए हुज्जत है और उस पर तुमने अमल करना है। इस एतबार से जब हम अपने फराइज और वाजिबात को देखते हैं, तो जो फराइज और जो वाजिबात हम घर बैठकर अदा कर सकते हैं और मस्जिद की फजीलत से महरूमी के बावजूद फर्ज की अदायगी मुमकिन है, उन तमाम फराइज में आप घर बैठकर वो फराइज अंजाम दे सकते हैं और मस्जिद जाकर दूसरे लोगों को मुतासिर करने से अपने आप को और दूसरों को भी बचा सकते हैं। सही बात है। इसमें जो मुश्किल है वो ये है कि एक कोरोना का वायरस ज़दा मरीज अगर किसी इज्तिमा में चला जाए तो वो मेडिकली डॉक्टर्स कहते हैं कि 40 बंदों को मुतासिर कर सकता है। और ये जो कोरोना के वायरसेस हैं ये फजा में भी 2 से 3 घंटे तक बाकी रहते हैं। अच्छा, वो टूंटी का पानी जहां पर वो सजदा कर रहा है, जिस कपड़े पर वो अपने हाथ रख रहा है, वो सारे के सारे आलूदा हो सकते हैं। जब ऐसी सूरत हाल है तो फिर इस चीज का इम्कान है कि एक बंदा अगर मरीज हो तो उस एक बंदे से उस मस्जिद के अंदर 40 बंदों तक ये बीमारी पहुंचे, और उसका नुकसान ये होगा कि सबसे पहले मैं जब अपने घर जाऊंगा तो मेरे बूढ़े वालिदैन ही सबसे पहले इससे मुतासिर होंगे, क्योंकि इसमें जवानों में रेजिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन बूढ़ी जो खवातीन हैं या बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग और बच्चों के एतबार से चले जवान तो बिल्कुल सही आपने फरमाया कि बुजुर्गों का ख्याल रखना है, बच्चों का ख्याल रखना साल से ऊपर। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ख्याल रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। जी, ताहिर शफी साहब, आप बताएगा कि थोड़ी सी जो हमारे मजहबी लोग हैं, हमारे उलमा कराम हैं, वो मुत्तफिक है सबके नहीं होना चाहिए, या थोड़ी सी रिजेंटमेंट है कहीं ना कहीं पे कि नहीं इज्तिमात से ना रोका जाए? और अगर ऐसा है तो क्या आप लोग सब लोगों से बात कर रहे हैं कि जुमे के इज्तिमात जो हैं उनको महदूद कर दिया जाए और घरों के अंदर जो है वो नमाज अदा की जाए?
देखिए, पहली तो गुजारिश ये है, इस पे सब मुत्तफिक हैं कि मजहबी या सियासी इज्तिमात और वो तकरीबन सब ने ख़त्म कर दी। जी हाँ, जहाँ तक मस्जिद की बात है और जुमे के इज्तिमा, तो इस पे भी सब मुत्तफिक हैं और सब अपील कर रहे हैं कि आप घर से वुज़ू करके आइए, सुन्नतें घर में अदा कीजिए, आप अपना जानमाज लेकर आइए, और जो बड़ी जामियात हैं, जो बड़ी जामिया मस्जिद है जिसमें खुली जगह है, उसमें हाल की बजाय उस खुली जगह में नमाज अदा करें, सफ़ों के दरमियान थोड़ा फासला पैदा कर लें। ये वो चीज़ें हैं जो कही भी जा रही हैं, जिन पर अमल भी हो रहा है। हत्ता के मसाजिद के बाहर साबुन या सैनिटाइज़र इसका भी लोग एहतमाम कर रहे हैं, और मस्जिद वो जगह है जहां हर आदमी वुजू करके तकरीबन पाक साफ होके आता है। और ये भी मैं बहुत अहम बात अर्ज करने लगा हूं, इस पर भी तमाम उलमा ने कहा है, मुफ्ती तकी साहब ने भी, बाकी हजरात ने भी, कि जो मरीज हैं और उन बीमार हैं, ज़ईफ हैं, तो मस्जिद में अगर ना आए तो बेहतर होगा, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन असल जैसे बात यही है कि हमें अल्लाह की तरफ भी रुजू करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर हालात जो हैं, इन पे काबू करने के लिए जो जो हिदायत या जो जो तरजीहात बताई जा रही हैं, एहतियातें, वो मेरा ख्याल है मस्जिदों के अंदर घरों से ज्यादा उसके ऊपर अमल हो रहा है। क्योंकि 2-3 एक मस्जिद कमेटी होती है, एक मौलाना साहब है, खतीब साहब है, वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैंने लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पे गया हूं, इसी तरह बाकी जगहों से रिपोर्ट है, तो हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ना ये नौबत आएगी। हम अल्लाह के, वही हमारा खालिक व मालिक है, उसके अलावा बिल्कुल तो है बिल्कुल, कोई नहीं है। वो तो हमारा उसी के आगे यकीन और रोना है। एतकाद तो परवरदिगार पे है, वही जिंदगी देने वाला, वही मौत देने वाला है। लेकिन क़िबला, ब्रेक से पहले मुझे कहा जा रहा है ब्रेक का, लेकिन मैं क्विकली, आपने भी प्रोग्राम के शुरू में कहा कि लोग हमें फोन करें कि क्या हम ज़कात जो है रमजान से पहले भी दे सकते हैं। यानी हमारे लोगों का जज्बा आप देखें, इस कौम को कोई हरा नहीं सकता। उस बारे में आप क्या फरमाएंगे कि ज़कात अभी दी जा सकती है ताकि लोगों की मदद हो, जो बीमार हैं उनके काम आए, जो रियासत को देनी है उसके काम आए, ऐसा हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। बहुत सारे लोग आज हमसे यही सवाल करते रहे चैनल्स पर भी। मेरा ख्याल ये है कि कल जुम्मा है और हम उलमाए किराम से इस चैनल के जरिए ये दरख्वास्त करेंगे कि वो कल अपने मुक्तदियों को ये बता दें कि जो मुखय्यर लोग हैं, जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं, वो अभी से ज़कात निकाल दें, ज़कात दे दें, ताकि वो लोग जो इस कोरोना वायरस की वजह से मुआशी बहरान का शिकार हैं, उनकी किफालत हो। क्या बात है। और हमारे पास इतना बड़ा निज़ाम है, मुसलमानों के पास इस्लाम ने दिया है, माशी निज़ाम है ये पूरा, कि हमारे यहाँ वाकई लोग जो हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और उठाना चाहिए। यही वो सही वक्त है जिस पे फ़ायदा उठाया जा सकता है। एक छोटी सी ब्रेक। अगर 1 मिनट हो जी ताहिर साहब, जी अशफी साहब। बिल्कुल, आपने जैसे कहा ज़कात दी जा सकती है, और अगर साल पूरा नहीं हुआ तब भी आप दे सकते हैं। अच्छा, और ये तो बहुत अच्छा वक्त है कि आप फौरन ज़कात, अगर साल नहीं भी मुकम्मल हुआ तो आप ज़कात दे सकते हैं, और उसका अजर इंशाअल्लाह, और इस वक्त में देंगे तो इंशाअल्लाह अजर भी ज्यादा। शहीदी साहब, आप क्या कहेंगे? फिर मैं ब्रेक पे जाऊं, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ज़कात देखें, जो जो इस तरह के माली फराइज हैं, वो अगर साल की मुद्दत पूरी नहीं होती तो चूंकि फर्ज नहीं होता, इसलिए आप अमानत के तौर पर अपनी रकम में से, अपनी दौलत में से निकालेंगे, देंगे। साल जब पूरा होगा, निसाब पूरा होगा, तो उसको आप कैलकुलेट करके बराबर कर लेंगे। इसलिए आप बगैर नियत के वो पैसा निकाल के गरीबों में बांट सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं, और करना चाहिए। मेरा ख्याल है इस पे उलमा काउंसिल और नजरियाती काउंसिल प्रॉपरली कोई बयान भी देगी और लोगों को इस पे रोशनास जो है वो किया जाएगा। एक छोटी सी मैं ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के बाद हमने जरूर बात करनी है कि इस वक्त जो लोग फंसे हुए हैं ताफ्तान के अंदर, जो लोग फंसे हुए हैं डीजी खान के अंदर, जो लोग बाहर से आ रहे हैं और वो गायब हो गए हैं, वो खुद को सपुर्द नहीं कर रहे रियासत के या अवाम डॉक्टर्स के पास नहीं जा रहे, खास करके डीआई खान के अंदर, उनको क्या करना चाहिए? उलमा का इस पे जरूर उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम कुछ बात करेंगे रियासत की जिम्मेदारियों की भी, जिसमें कि आवाम ने भी शरीक होना है। अल्लामा साहब, शहीदी साहब आपके पास आ रही हूँ। सर, एक तो ताफ्तान के ऊपर ज़ायरीन ज़ाहिर है सारे ईरान से आए हुए हैं और वायरस भी वहाँ पे मौजूद है और वबा भी है पाकिस्तान में, तो आप एक तो इंतज़ामात वहाँ पे उसके हवाले से बताइए, और फिर क्या होना चाहिए, आवाम को क्या करना चाहिए, ज़ायरीन को क्या करना चाहिए और रियासत को क्या करना चाहिए?
देखिए, बुनियादी तौर पर जो हमें मुश्किल पेश आई तफ्तान में min hayse कौम और min hayse गवर्नमेंट, वो ये है कि गवर्नमेंट शायद जहनी तौर पर पहले तैयार नहीं थी। इसलिए ये तो हुआ कि ईरान से वापस आने वाले ज़ायरीन के लिए रिहाइश के तौर पर बिस्तरे दिए गए और 3 वक्त का खाना दिया गया, लेकिन जो हिफाजती इंतजामात थे उसके हवाले से इंतहाई नाकिस निज़ाम बनाया गया, जिसके तहत 5 जगहों में इन मुतासरीन को रखा गया और हर आने वाले ग्रुप को दोबारा नई जगह रखा जाता, लेकिन उनके आपस के जो एक दूसरे से इंटरेक्शन का माहौल था उसमें हिफाजती जो इंतजामात हैं उनका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया, जबकि ये गवर्नमेंट का काम था, मेडिकल के स्पेशलिस्ट हजरात का काम था और वजारत सेहत का काम था। इसलिए ईरान से आने वाले जो ज़ायरीन थे उनमें बहुत कम तादाद ऐसी थी जो मुतासिर थे, लेकिन जब वो सब साथ में रहे तो फिर जो 2-4 अफराद मुतासिर थे उनकी वजह से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए। ये मुश्किल गुज़श्ता इन तकरीबन 20 दिनों में पेश आती रही। इस एतबार से लोग बहुत ज्यादा वहां पर तंग रहे। अब जो है गवर्नमेंट को ये बात समझ आई कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, अब चाहे वो मरकजी गवर्नमेंट है या फिर सूबाई हुकूमतें। लिहाजा आज जो उनकी मीटिंग थी उस मीटिंग में उन्होंने ये फैसला किया कि आने वाले ज़ायरीन को फौरी तौर पर गाड़ियों में रखकर उनको टेस्ट किया जाए, जो लोग इस बीमारी से इस वक्त महफूज हैं उनको घर जाने दिया जाए जिस तरह से एयरपोर्ट में होता है, और जो लोग मुतासिर हैं उनको फौरी तौर पर करंटीना के उन सेंटर्स में मुंतकिल कर दिया जाए। आज ये फैसला हो गया। उन्होंने फैसला किया है, 5,000 लोग और आ रहे हैं। ये फैसला उनको 20 दिन पहले करना चाहिए था। मुश्किल यही है कि ये फैसला जो 20 दिन पहले होना चाहिए था वो आज हो रहा है, जिसकी वजह से आज जो है डीजी खान में मुश्किल बनी हुई है, सक्खर में मुश्किल बनी हुई है, बाकी जगहों में मुश्किल और अभी तो 5,000 लोगों ने और आना है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। अभी इसलिए मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अब जो है वहां पर रखने की बजाय फौरी तौर पर चेक करके, जिस तरह से एयरपोर्ट्स में हो रहा है, आने वाले को चेक किया जाता है, अगर वो मुतासिर है तो ठीक है, वरना उसको घर जाने दिया जाए। शफी साहब, आप क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, आप क्या कहेंगे और फिर अवाम से आप क्या कहेंगे? जो लोग आ रहे हैं मुख्तलिफ जगहों से, दुबई से, सऊदीया से, बरतानिया से, उनके क्या फराइज है, उनको क्या करना चाहिए? खुद बताना चाहिए ना कि भाई आपको ये मसला है। जी जी शफी साहब। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूंगा कि जो बाहर से आ रहा है हम ऐसा निजाम बनाएं कि उसे तकलीफ भी ना हो, लेकिन वो बगैर चेकअप के भी ना जाए। अब अगर कुछ लोग बगैर चेकअप के निकल आए, उनको देखा नहीं गया और उसकी वजह से मसाइल बनते चले जाएंगे, तो फिर ये बड़ा, मैं तो कहूंगा बिल्कुल ये भी नहीं कि हर एक जिसको नजला जुकाम हो जाए वो चल पड़े, लेकिन ये जरूर करें कि एहतियात करें, और अगर एहतियात से आप मसाइल नहीं बन रहे, मसला हल नहीं हो रहा, डॉक्टर से मशवरा जरूर करें, लेकिन खौफ और हुजूम पैदा ना करें। और जो बाहर से आ रहे हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, और जैसे अभी शहीदी साहब ने कहा, तो मैं समझता हूं कि इन हालात में अगर कोई शख्स कोताही किसी ने की है या कोताही कर रहा है या किसी ने कोताही करते हुए उनको जाने दिया है, तो वो कौमी मुजरिम है, वो जो इस तरह का अमल करेगा। खुद अपने आप को बचाना और दूसरों को बचाना। अगर हम ये कह रहे हैं कि बीमार ज़ईफ वो मस्जिद में ना जाए कि दूसरा कोई मुतासिर ना हो जाए, और एक और अभी ये फतवा आया है, इंशाअल्लाह कल इस पे पाकिस्तान उलमा कौंसिल का दारुल इफ्ता बात करेगा कि जिनको शुबा है कि अभी डायग्नोज नहीं हुआ लेकिन शुबा आ गया या वो बाहर से आए हैं, कोई ऐसी कैफियत है और उस डॉक्टर के कहने पे कि कोई ऐसे आसार पाए जाते हैं, उनको पब्लिक से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उनका पब्लिक में जाना बहुत जरूरी है, ये फतवा जाना बिल्कुल बिल्कुल जायज नहीं है। दुरुस्त बात है, क्योंकि उससे दूसरों को जरर पहुंचेगी। और इसकी इस्लाम ने कोई भी मजहब इसकी इजाजत नहीं देगा कि किसी और को तकलीफ हो। हम तो बिल्कुल, हमारा मजहब तो बिल्कुल ही लोगों का ख्याल रखने वाला मजहब है। तो ये किबला आप क्या कहेंगे इसके हवाले से? और खास करके ज़कात जो है दिहाड़ीदार मजदूरों को भी दी जा सकती है, क्योंकि उनका तो कारोबार बंद हो जाएगा, हो गया है ऑलमोस्ट, उस पर भी जरा फरमाइए। बिल्कुल, ये मौजूदा सूरत हाल में तो ये बहुत ज़्यादा हकदार हैं और फौरी तौर पे यानी पेशगी अदायगी के लिए, और इसके लिए होना ये चाहिए, मेरी तो ये तजवीज़ होगी कि हर महल्ले में, हर गांव में, इलाकों में
जो साहिब खैर हजरात हैं, साहिब इस्तिताअत लोग हैं, वो एक इज्तिमाई फंड कायम करें और इस तरीके से उन लोगों की उस वक्त तक मदद करें जब तक ये बहरान बरकरार है। लेकिन जैसे हुकूमतों ने किया है, सिंध ने जैसे एक फंड कायम किया है, उसमें मुख्तलिफ लोग अपनी तनख्वाह भी दे रहे हैं, वफाक भी शायद हो सकता है रियासत की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारे जो अपने लोग हैं साहिब इस्तिताअत, उनकी भी जिम्मेदारी है। इंफाक का ये दौर है और जो ज़कात है उसकी पेश की अदायगी का ये अब दौर है। और जो फतवा भी कह रहे हैं अशरफी साहब के हम जारी करेंगे, जो लोग नुकसान पहुंचाते हैं उसके वो आप भी उस पे यकीनन जरूरी है कि जिसके बारे में एहतिमाल भी हो तो एहतियाती तदाबीर जो हैं वो लाजिम है, क्योंकि इंसानियत की तकरीम जो है ये इस्लाम के अंदर बहुत ज्यादा है और बहुत बड़ी बात। खुद भी बताना चाहिए लोगों को कि भाई हम बीमार हैं और हम इस वबा का शिकार हैं या इवन शक है। बिल्कुल जी अशरफी साहब जी। एक मैं कहूंगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इरहम मन फिल अर्दी यरहमुका मन फिस समा, तुम जमीन वालों पे रहम करो ताकि आसमान वाला तुम पे रहम करे। वो ज़कात का अमल है या बीमारी का अमल है, ये भी तो रहम है ना, मैं दूसरे को बीमारी से बचाऊं, मुझे क्या मिलेगा उसको बीमार करके। तो ज़कात के अमल में भी हमें आगे आना चाहिए। और एक आपका प्रोग्राम से मैं खान साहब से भी वजीर आजम साहब से भी कहूंगा, खुदा के लिए ये जखीरा अंदोजों को 2-4 को आप लटका दें। बिल्कुल सही बात। अगर सैनिटाइजर 50 रुपए का 450 का हो गया है, साबुन नहीं मिल रहे, लोग खुराक, और लोगों से भी कहूंगा कि कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। आप मत लाने लगाए अपने घरों के अंदर, ये मत जमा करो, ये जखीरा अंदोजों के लिए तो अल्लाह के नबी ने बद्दुआ की है, उनके लिए वईद अल्लाह के नबी ने, आप उनमें मत बने, इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छी बात करें और एहतियात करें। अशरफी साहब आपने बहुत